आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे एक बार प्रज्ञा से भी बात करनी होगी। जो अभी कह रहा है मुझे प्रज्ञा के मुंह से भी सुनना होगा। पर ये गलतफहमी भी तो हो सकती है। मेरी पसंद और मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। लेकिन ये सच हुआ तो पूछ लेती हूँ। दादी, दादी बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? रचना का फोन आया था। वो प्रज्ञा भाभी की मॉम को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाय रब्बा, कैसे हुआ? कब हुआ? वो सब कुछ नहीं पता। वो हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा, तू गाड़ी निकाल, मैं प्रज्ञा को लेके आती हूँ। जी दादी। हाँ हाँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा। अब कैसे बताओ दादी को कि वो चश्मिश कहाँ है? चश्मिश की माँ को हार्ट अटैक आया है। ऐसे टाइम पर अगर मैंने दादी को सच बता दिया तो वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आलिया, आलिया। हाँ दादी। आलिया बेटा, प्रज्ञा कहाँ है? प्रज्ञा तो चली गई दादी। चलेगी मतलब? दादी मैं चले गई होगी मतलब अपने मॉम के घर गई होगी। उसे भी तो फोन आया होगा, अपने मॉम से मिलने गई होगी। मैं आया। भाई आप दादी को क्यों नहीं बता रहे? उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया है तो उसे तो जाना होगा ही। तुझे तो पहले चले जाना चाहिए था। चल मेरे साथ चल। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, आप अपना ख्याल रखेंगे और ये मत समझना वहां चली गई तो आपकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। मैं रोज फोन करूंगी और पता करूंगी। अब जाके तो उसे ससुराल का सुख मिले। जब तक वो अपने ससुराल में खुश रहेगी मुझे कुछ ही नहीं हो सकता। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं प्रज्ञा। मैं तो रज्जो को डॉक्टर के पास लेकर गया था। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने आंटी जी को रास्ते पे देखा। वो परेशान इधर उधर घूम रही थी, शायद रिक्शा को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब मैं सोच ही रहा था कि आंटी जी इतनी रात को कहाँ जा रही कि अचानक वो बेहोश हो गई और मैं उन्हें इधर ले आया। और अगर दादी ने यहाँ पर तुम्हारे इमोशंस को देख लिया ना तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, तुम जाकर छुप जाओ। जब दादी ऊपर चली जाएंगी तब तुम भाई से मिल लेना। डन, ऐसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की वापस? रुक जाओ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है। किसी के लिए नहीं आई हूं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना है। सुनो, आई सेड स्टॉप इट। रुक जाओ वहीं पर। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूं? प्रज्ञा, तुम फिर आ गई। इतनी इंसल्ट हुई तुम्हारी, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? तनु रिलैक्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक बेइज्जत ना हो उन्हें नींद नहीं आती।
लुक बहन जी, इससे पहले कि हमें और गुस्सा है और हम तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाले, बेटर होगा कि तुम खुद ही निकल जाओ। नहीं आलिया, उस वक्त तो अभी घर पर था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, पर आज इससे सारे हिसाब पूरे करूंगी। वो हाल करूंगी कि आईना देखने में शर्म आ जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने तनु बीच में मत बोलो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और तुम मुझे शर्म का लेक्चर दे रही हो? तुम में शर्म है? अरे जरा सी इंसानियत है? नहीं, क्योंकि अगर होती ना तो किसी और की माँ के साथ तुम ऐसा नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ करती नहीं इसलिए मैं कमजोर? कुछ कहती नहीं इसलिए मुझे जवाब नहीं देना आता? आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मैं कुछ कहती नहीं क्योंकि मैं गिरे हुए लोगों के मुंह नहीं लगती। तुम्हारे मुंह लगकर मैं तुम्हारी जैसी नहीं बनना चाहती। तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क नहीं मिटाना चाहती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि गुस्से के बदले में गुस्सा और नफरत के बदले में नफरत किसी को नहीं देनी चाहिए। और तुमने उसी माँ को, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, तुम मुझसे बदला लेती। तुम मेरी माँ को क्यों बीच में लेकर आई? तुम्हें पता है जिस हाल में मैं अपनी माँ को सपने में भी नहीं देख सकती, उस हाल में देखकर मेरी आंख से एक भी आंसू टपकता था तो मेरी माँ मुझे गले से लगा लेती थी, मेरे आंसू पोंछती थी। और आज मैं इतना रोई, मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें भी नहीं खोली। और लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे। जो इंसान को इंसान नहीं समझती उसका दर्द क्या समझेगी? कभी दिल से प्यार को महसूस किया होता ना तो किसी और के लिए किसी का प्यार समझ सकती थी। लोगों को सच बताने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो तुम आज सच सुनो। मैं कहकर गई थी इस घर से, घर को छोड़कर जा रही हूँ, इस घर से रिश्ता तोड़कर नहीं जा रही। इसलिए मुझे अपने घर में आने के लिए किसी बात की कोई शर्म नहीं आती। लेकिन तुम कैसे बेशर्मों की तरह दूसरों के घर में चली आती? तो शांति, तुम्हारा कुछ रिश्ता है इनसे, लेकिन अभी मेरे पति। समाज ने हमारे रिश्ते को इज्जत दी। तुम्हारा जो रिश्ता है ना इनके साथ, उसे समाज नाजायज कहता है।